देखिए, मैंने पहले भी कहा कि शाहीन बाग के आंदोलनों में फायरिंग आरएसएस के लोगों ने करवाई, बीजेपी के लोगों ने करवाई। अगर कल को यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो ये पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की और आरएसएस की है। सर, इतनी बड़ी रैली निकलने वाली है लेकिन कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, तो इतनी 68 किलोमीटर तक रैली होगी। ये सारे किसान हैं, लोग हैं, हमारे भाई है, यही अपनी सिक्योरिटी है, यही हमारी सिक्योरिटी क्या है। लगता है कि सरकार झुक जाएगी कल के बाद? कल इतना बड़ा मोर्चा यहाँ से किसानों का यहाँ पर खड़ा हो गया। झुकना होगा, अगर जब तक झुकेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये 26 जनवरी की रैली के लिए तो आपको मतलब रोड मैप बनाकर दे दिया है, लेकिन ये जो बिल है, लेकिन बिल को तो अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। उनका साफ कहना है कि बिल वापस नहीं होंगे। आज कह रहे नहीं होंगे, और जब तक देखिए मई महीने तक, जून महीने तक के नियोजन है। 2 महीने पहले वो कह रहे थे कि नहीं हटेंगे पीछे, अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बिठाई, अब अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो पीछे लेने की भी बात करेंगे। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि हम वापस नहीं ले सकते, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी कमेटी दे दी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी दे दी है। उसके बाद का ये दृश्य है, उसके बाद का दृश्य है। कमेटी से कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है कमेटी का। तो ये फिर कमेटी का क्या फायदा होगा? ये कमेटी का फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा। सर, सरकार ने एक और प्रस्ताव दिया था कि हम 1.5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। नहीं चाहिए, जब तक पूरा कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो सर, ये आंदोलन कब तक इस तरीके से चलते रहेंगे सर? 2 साल तक आप लोग निर्णय नहीं लोगे, हम लोग 2 साल तक यहाँ बैठने को तैयार है। सर, इस तरीके से तो मतलब लोकतंत्र के जो हत्या बताई जा रही है, तो क्या ये वही होगी? लोकतंत्र की हत्या तो संसद से हो रही है, यहाँ तो लोकतंत्र को बचाने का काम चल रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कमेटी बनाई थी कि जो चारों लोग उन्हीं के थे, वो पहले से वही तो मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कमेटी बनाई जिन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था कि किसान बिल बराबर है, तो उनके कमेटी का हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो सर, सुप्रीम कोर्ट पर फिर ये सवाल उठाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं, हम नहीं उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया है। आप चेलामेश्वर को देख लो, आप लोग जोसेफ का बयान दे दो, उन्होंने खुद कहा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसे बचा लो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट बिक गया है करके। सर, जैसे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बहकाए हुए लोग हैं, इतनी बड़ी भीड़ तो बहकाई नहीं जा सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहकाए हुए हैं, मुझे लगता है ये लोग पता नहीं कौन से लोग हैं जो संसद में बैठे हैं, कि ऐसे लोगों को जो अपना घर दार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को बहकाए हुए लोग कहते हैं। पीछे चलते रहो। सरकार ये भी इल्जाम लगा रही है कि ये कांग्रेसी हैं, सब कांग्रेस के समर्थक हैं यहाँ जो आए। देखो, यहाँ पर अगर कोई बीजेपी की विरोध करता है, इसका मतलब वो कांग्रेस का नहीं है, वो इस देश का है। सर, मैं विपक्ष पर सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्ष जो है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो सर उनमें कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे तो लगता नहीं कि विपक्ष में इतनी ताकत है। जब इस देश का विपक्ष कमजोर हो जाता है तब इस देश के लोग विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हम कांग्रेस को विपक्ष के रोल में देखते ही नहीं है। हमारे लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। अब इस देश का विपक्ष इस देश की जनता है। सर, एक और खबर की, जैसे कि किसान जब वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, अलग जगहों से आ रहे हैं, उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप पे ये मना कर दिया कि ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, डब्बे में नहीं दिया जाएगा। जी, ये आप अगर यहाँ पर घूम के देखोगे, अभी यहाँ पर दिल्ली में गाजीपुर, सिर्फ यहाँ बॉर्डर पे 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद है। ये सारे अगर डीजल और पेट्रोल नहीं भी दे रहे हो तब भी कल की जो रैली है ये वर्ल्ड सक्सेसफुल होगी। तो सर, इससे मैसेज किया जाएगा पूरे वर्ल्ड पर? इसमें यही जाएगा कि देश के लोग देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इतने दिनों से लगे पड़े हैं। लेकिन सर, अगर इतनी बड़ी रैली में कई हिंसा हो गई, गणतंत्र दिवस का दिन है, तो देश की बदनामी होगी। देश की बदनामी जो करना चाहते हैं वो संसद में बैठे हुए हैं। ये देश को बचाने के लिए यहाँ के लोग आगे आए हैं। सर, मेकिंग